नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट पढ़ेंगे। अम्ल, क्षार तथा लवण। इस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आ जाते हैं, एकेडमिक एग्जाम में भी आते हैं। दोस्तों, मैं ये आपको पहले बता दूं कि इस चैप्टर से अभी ग्रुप डी एग्जाम में, एनटीपीसी एग्जाम में और 2018 एलपी टेक्नीशियन, रेलवे जेई में, एसएससी सीएचएसएल में, एसएससी सीजीएल में, यूपी ट्रिपल एससी में, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम लगभग लगभग होते हैं, हर कंपटीशन एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन तो आ ही जाता है एसिड बेस एंड सॉल्ट का। कभी फॉर्मूला पूछ देता है, कभी बेसिक चीजें पूछता है, और कभी तो इक्वेशन, आजकल इक्वेशन भी आ रहा है। तो हम चर्चा करेंगे, ये सब चीजें आगे करेंगे। अभी हम देखते हैं कि एसिड और बेस एंड सॉल्ट में, इसको तीन चार पार्ट में हम पढ़ेंगे। एसिड आज पढ़ेंगे, इसके बाद हम बेस एंड सॉल्ट एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। बाकी जो इसमें जो भी एमसीक्यू है उसको भी सॉल्व किया जाएगा। आज कुछ कॉन्सेप्ट रहेंगे, कॉन्सेप्ट के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे। अब देखिए, इसमें दिया है एसिड, अम्ल। एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं। तो एसिड का जो डेफिनेशन है, आयरनियस, एक साइंटिस्ट है, आयरनियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, H प्लस आयन। देखिए यहाँ पे H प्लस आयन देता है एसिड। और जो क्षार होता है, क्षार, वो OH निगेटिव देगा। एक मोटा मोटी हम कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं क्षार का। OH निगेटिव देगा। हम क्षार का आगे उसको डिटेल्स में पढ़ा जाएगा नेक्स्ट पार्ट में। अब इसमें एसिड में एग्जांपल में दिया हुआ है H2SO4। H2SO4 हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो गया H2SO4। और इसका यूज जो है H2SO4 का मैक्सिमम एग्जाम में पूछा हुआ है। ड्राई बैटरी में इसका यूज होता है इस एसिड का। हाइड्रोजन साइनाइड, ये एग्जांपल में एसिड के। HCN, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देखिए H जो है ये पॉजिटिव देगा, क्लोरीन जो है निगेटिव देगा। Cl क्लोरीन हो गया और H हाइड्रोजन पॉजिटिव हो गया। यही यही एसिड जो है हमारे पेट में जो है निकलता है, ये पेट में स्रावित होता है, हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड। अब आगे हम देखते हैं अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसमें फर्स्ट दिया है अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। सेकंड दिया है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। एक होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल जो है 0 से 14 तक होता है, 14 तक। इसका जो मिड होता है वो 7 होता है। अब देखिए 7 के इधर जो भी रहेगा वो एसिड हो जाएगा। 0 से 7 के बीच में एसिड होगा, और 7 से 14 के बीच में ये आपका बेस रहेगा। 7 से 14, 7 के बाद और 14 के पहले और 14 तक बेस हो जाएगा। 0 से 7 तक एसिड रहेगा। तो कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है, किसी एसिड का नाम दे देगा या कोई पीएच वैल्यू दे देगा और दे देगा कि ये एसिड है कि बेस है। तो आप इसको ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं कि 0 से 7 के बीच का अगर वैल्यू है तो ये एसिड है, और 7 से ऊपर की वैल्यू है और 14 के अंदर है या 14 तक है तो वो बेस हो गया। और 7 पे है, अगर 7 पे है तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, उदासीनीकरण जिसे कहते हैं हिंदी में, न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक। और एसिड का थर्ड प्रॉपर्टीज दिया है, यह विद्युत का सुचालक होता है। ABR, एसिड ब्लू टू रेड, ये एसिड की एक प्रॉपर्टी है। इसमें क्या करता है ये कि अगर लिटमस पेपर ब्लू है तो इसको ये रेड में कन्वर्ट कर देता है, रेड कलर में। ABR इसका शॉर्टकट ट्रिक है। ABR को एसिड, A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, R फॉर रेड। मतलब एसिड क्या करेगा, ब्लू को रेड करेगा। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड करता है कि बेस करता है। मतलब ब्लू लिटमस पेपर को
रेड कौन करता है। और ये सेम चीज जो है बेस में ऑपोजिट होता है, बेस में उल्टा हो जाता है। जब बेस हम पढ़ेंगे तो उसका डिटेल्स में बेस को पढ़ा जाएगा। इसमें देखिए नोट में इसको नोट कर लीजिए, यह मिथाइल ऑरेंज को भी लाल कर देता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, कर देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। कौन लाल कर देता है? एसिड, अम्ल। अम्ल मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है। एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम में। सभी प्रकार के रासायनिक यौगिक को उनके विशिष्ट गुणधर्मों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। केमिकल कंपाउंड को जो है उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके आधार पर 3 भाग में बांटा गया है, जितने भी केमिकल कंपाउंड हैं। उसमें देखिए फर्स्ट में आपका एसिड हो गया, सेकंड में बेस हो गया, थर्ड में साल्ट हो गया, लवण। अब एक चीज देख लीजिए, एसिड हाइड्रोजन प्लस देता है जल में घुलने पे, बेस जो है OH निगेटिव देता है। अब साल्ट, साल्ट क्या है ना कि ये एसिड और बेस दोनों को ऐड करने पर साल्ट का निर्माण होता है। साल्ट और H2O दोनों मिलता है हमको। एसिड और बेस से जब रिएक्शन कराते हैं तब साल्ट और H2O बनता है। आगे डिटेल्स में इसको देखा जाएगा। अब एसिड में है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये भी क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है, ये अभी बस आपका कॉन्सेप्ट के लिए है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसके बाद हम एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू बहुत है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चंस किया जाएगा। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी एग्जाम्स हो रहा है कंपटीशन एग्जाम, वो रेलवे का हो गया, चाहे एसएससी का हो गया, चाहे किसी भी स्टेट एग्जाम हो गया, अब वो घिसे पीटे पुराने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ये पीएच वैल्यू वाला हो गया, चाहे ये लाल को नीला, नीला को लाल, ऐसा क्वेश्चन सब आने बंद हो गए हैं। अब जो भी क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल्स आते हैं, उसके अंदर से आते हैं, डीपली क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। इसलिए कॉन्सेप्ट को सीखना, कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रबल अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल क्या है, अब इनसे क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। अब वो जनरली जो क्वेश्चंस आते थे वो सब क्वेश्चन अब बंद है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाएगा तब हम एमसीक्यू पे ध्यान देंगे। और साइंस, साइंस में जिनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये हर सब्जेक्ट का वही हाल है, चाहे जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, कंपटीशन में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि जो ये सोचते हैं कि 2 महीने 3 महीने तैयारी कर लेंगे, कोई सॉल्व सॉल्व वाली जो बुक आती है प्रीवियस ईयर सॉल्व की, या प्रैक्टिस सेट जो आती है, उनको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट दे देंगे, काम हो जाएगा। उससे काम नहीं होने वाला है। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का, जो चैप्टर आने वाले हैं या जो चैप्टर आपके कोर्स में है, अगर उनका आप क्लियर नहीं करते हैं तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तब आप एग्जाम में जाके फंस जाएंगे। तो हम देखते हैं प्रबल अम्ल, आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, मेन टॉपिक पर आते हैं। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाते हैं और बड़ी संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहा जाता है। इसका सिंपल भाषा में देखिए, जल में जब हम एसिड को मिलाते हैं तो जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन देगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल है, और जो कम हाइड्रोजन आयन देगा वो दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। अब देखिए इसमें जो H2SO4, ठीक है, इसका प्रबल अम्ल में H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड HCl हो जाएगा, जो जल में मिलाने पर ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जो कम हाइड्रोजन आयन देते हैं, सिंपल एकदम जनरल भाषा में, ज्यादा कठिन भाषा में नहीं पढ़ना है, साइंस को एकदम इजी लैंग्वेज में पढ़ना है। अब देखिए ऐसे अम्ल जो कम हाइड्रोजन, ऐसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद कम हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिटिक एसिड हो गया, फार्मिक एसिड हो गया। फार्मिक एसिड चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाए जाते हैं। ठीक है, एसिडिक एसिड सिरके में पाया जाता है। इसको नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। सांद्र अम्ल, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड,
वह अम्लीय घोल जिसमें जल विलायक की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र अम्ल कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं। इसका साफ साफ अर्थ ये है कि ऐसा एसिड का घोल हो जो जल जिसमें घुला हुआ है एसिड में, एसिड का मात्रा अधिक है मतलब एसिड ज्यादा हो, और पानी या विलायक की मात्रा कम हो तो वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होगा। डाइल्यूट एसिड तनु एसिड, तनु अम्ल, ये तनु अम्ल जो है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सांद्र एसिड का उल्टा होता है। इसमें क्या होगा कि जल की मात्रा अधिक होगा और एसिड की मात्रा कम होगी, तो ये तनु अम्ल कहलाता है। अब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सांद्र अम्ल क्या होता है, तनु अम्ल क्या होता है। सांद्र अम्ल वह होता है जिसमें जल की मात्रा कम हो और एसिड की मात्रा अधिक हो, और तनु अम्ल वह होता है जिसमें एसिड की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो। ठीक है, अब मुझे लगता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का। अब देखिए नेचुरल एसिड सोर्सेस, नेचर से जो हमको एसिड के सोर्स मिलते हैं। देखिए एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड इसमें देखिए क्या है, सिरका, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। अमीनो एसिड प्रोटीन में पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चंस पहले आते थे, अभी भी किसी किसी एग्जाम में आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा टिपिकल इसी को घुमा के पूछता है। कुछ उसमें लैंग्वेज इधर उधर कर देगा, थोड़ा सा लैंग्वेज कठिन कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा। एसियल एसिड क्या है, एसियल एसिड मनुष्य के पेट में स्रावित होता है, ये नेचर्स के थ्रू है। और एक एसियल एसिड है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो लेबोरेटरी में भी बनता है। टार्ट्रिक एसिड है इमली अंगूर, इमली अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू और सेब में पाया जाता है। ठीक है, आगे की स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को देख लिया जाए। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक एसिड के संघटक के रूप में पेट में नहीं बनता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड, H2SO4, HCl, सोडियम क्लोराइड। गैस्ट्रिक एसिड के संघटक के रूप में मतलब HCl के संघटक के रूप में नहीं बनता है। तो HCl में आपका HCl एसिड तो बनेगा ही पेट में, इसमें पोटेशियम क्लोराइड आ जाएगा, सोडियम क्लोराइड भी आ जाएगा, H2SO4 इसमें नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, H2SO4, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन H2SO4। अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन है, एसिड में सामान्य रूप से पाया जाता है। एसिड में पाया जाता है क्या, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। कोई भी एसिड हो वो पीएच वैल्यू पे आएगा, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो उसमें हाइड्रोजन होना आवश्यक है। किसी भी एसिड में सामान्य रूप से हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ये क्या करता है, देखिए लिटमस को प्रभावित नहीं करता है। देखिए लिटमस वाले क्वेश्चन आ गए। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये है क्या, ये एसिडिक है कि बेस है, क्षारीय है। अगर ये एसिडिक होगा तो AbR ब्लू को रेड करेगा, अगर ये क्षारीय होगा तो रेड को ब्लू कर देगा। इसमें क्या करता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। सॉरी दोस्तों, कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो आपका एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि ये ब्लू को रेड करेगा। ठीक है, क्योंकि AbR एसिड ब्लू टू रेड, तो अगर ये अम्लीय घोल है, कॉपर सल्फेट अम्लीय घोल होता है, तो ये ब्लू को रेड करेगा, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए क्या करना चाहिए। एक सांद्र अम्ल को, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है
तो तनु करने के लिए क्या करना चाहिए? पानी मिलाना चाहिए। भाई कंसंट्रेटेड एसिड है, उसमें एसिड ज़्यादा है, पानी कम है। उसमें पानी हम ज़्यादा कर देंगे तो वो तनु हो जाएगा। पानी किस में मिलाना है? सांद्र में मिलाना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पानी में सांद्र अम्ल। ठीक, पानी में क्या मिला देंगे? सांद्र अम्ल। मतलब पानी ज़्यादा रहेगा और कंसंट्रेटेड एसिड कम रहेगा तो तनु हो जाएगा। और सांद्र अम्ल में पानी मिलाएंगे तो एसिड उसमें ज़्यादा रहेगा, पानी कम। तो पानी में सांद्र अम्ल, ये सी ऑप्शन जो है हमारा ये सही होगा। अब बाकी जो भी ऑप्शन है वो घुमा फिरा के कंफ्यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया है? सोना को घोल सकता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में आता था, अब लगभग लगभग आना बंद हो गया है। लेकिन ये हमको जानना जरूरी है कि सोना को घोल सकता है, वो है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, इसमें ऑप्शन जो दिया है ग्लिसरीन, मेथनॉल, पेट्रोलियम ईथर, ये सभी ऑप्शन गलत है। एक्वारेजिया ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या दिया है? इथेनॉल को इथेन में बदलने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? इथेनॉल को इथेन में बदलने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसमें निकेल ऑप्शन दिया है, सूर्य का प्रकाश होगा नहीं, H2SO4 दिया है और टेम्परेचर दिया है ताप। तो इसमें आपको सूर्य का प्रकाश होगा नहीं, निकेल भी इसमें यूज नहीं होता है, टेम्परेचर नहीं होगा, H2SO4 राइट आंसर है। उसके बाद दिया है कि एक विद्यार्थी के हाथ पर, ये पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, एक विद्यार्थी के हाथ पर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड सांद्र अम्ल की कुछ बूंद गिर जाती है तो उसे क्या करना चाहिए? हाथ को लवणीय जल से धोए, हाथ धोकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं, हाथ को धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं, प्रबल क्षार के साथ अम्ल को, क्या लिख रहा है? प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, हम कौन सा इसमें पेस्ट लगाएंगे? हाथ को लवणीय जल से धोएं, हाथ धोकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाएं, हाथ को धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लगाएं। ये सी वाला जो है सही हो जाएगा, क्योंकि एसिड गिरा है तो एसिड को कम करने के लिए हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो प्रॉपर्टीज होता है ये क्षारीय होता है, तो क्षारीय जब लगाएंगे तब तो हमको रिलैक्स होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उसके हाथ पर लगाएंगे तो उसको रिलैक्स होगा। नेक्स्ट क्या है? पाचन के दौरान जठर रस की पीएच होती है। पाचन के दौरान जठर रस की पीएच होती है। तो जठर रस में नॉर्मल सी बात है कि उसमें HCl एसिड भी रहेगा, उसी की पीएच पूछ रहा है यहाँ पे। इसमें दिया है 7 से कम, 7 से अधिक और 7 के बराबर 0। पाचन के दौरान जठर रस की जो पीएच होगी वो अम्लीय होगी तो 7 से कम होगी। ठीक है, 7 से कम होगी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 0 से 7 के अंदर जो होगा वो एसिडिक होगा, उसके ऊपर जो होगा वो क्षारीय होगा। HCl एसिड के तनु विलयन में कौन उपस्थित होंगे? तो इसमें देखिए क्लोरीन, क्लोरीन किस ऑप्शन में? दो ऑप्शन में, ए और सी में, बट Cl और OH ये आपको सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन से हम एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। धातु धातु कैसे उत्पन्न होगी और किस अम्ल के साथ? अम्ल और लवण और जल, अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। लवण और जल किस ऑप्शन में है? लवण और जल हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, डी ऑप्शन में दिया है, लवण और जल अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है धातुएं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हमारा कोई क्वेश्चंस नहीं है। तो दोस्तों इसके आगे हम बेस का लाएंगे, बेस और सॉल्ट, और उसके बाद MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, NCERT के क्वेश्चंस रहेंगे, NCERT के कॉन्सेप्चुअल्स क्वेश्चंस रहेंगे, और सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करिए,
जो भी अभी आने वाले कंपटीशन एग्जाम में, जरूर आपको इस वीडियो से फायदा होगा। जय हिंद।